Good morning, students. In the previous video, we have completed the chapter from your history portion, colonialism and urban change. So, students, today we are going to start from chapter number 19, that is from your politics portion, the union government, the executive. In the previous video, we have done the union government, the legislature. फाइन स्टूडेंट्स, आपको लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और इसमें जुडिशरी में फ़र्क पता होना चाहिए. लेजिस्लेचर वॉज योर parliament, fine, council of ministers, okay. The union executive now we will study, fine. Every government has three organs: the legislature, executive and judiciary. So about legislature we have studied. You have read about the union legislature in the previous chapter. Now we shall study about the union executive. So students, executive is that organ of the government which enforces laws made by the legislature, execute them and runs the administration of the country. अब देखो, लेजिस्लेचर ने बनाए लॉज, लोकसभा राज्यसभा ने जो लॉज बनाए उनको वो क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं. दे आर द एग्जीक्यूटिव, ओके. The Constitution of India provides for a parliamentary form of government. So हमारी क्या है, parliamentary form of government है, ठीक है. पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट मीन्स हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ये दो तरह के हैं. एक तो है नॉमिनल और एक है रियल, ओके. Since India is a republic, the head of the Indian state is an elected president. अब क्या है, हमारी इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, ओके. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. तो हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है. शी ही इज़ वेस्टेड विद all the executive powers, but they are exercised by the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. सो स्टूडेंट्स, हमारे प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, पर वो एक्सरसाइज वो खुद चलती कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. और प्राइम मिनिस्टर कैसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू. देयरफॉर द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. वेयर एज द प्रेसिडेंट इज द nominal executive because she is bound to act on the advice of the council of ministers, ठीक है. तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर. नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट. इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस, he may send it back to council of ministers for reconsideration, but if the same advice is sent back again, the president is bound to accept. अब जैसे प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस भेजी है कि आप इसको साइन कर दो, बट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट दैट इज़ नॉट राइट. प्रेसिडेंट कैन सेट इट बैक टू देम कि भाई इसको दोबारा से चेक कर लो. बट इफ़ दोबारा चेक करने के बाद भी द सेम दे आर सेंडिंग बैक टू द प्रेसिडेंट, दिस टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन एंड एक्सेप्ट इट, ओके. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is called the head of the state, whereas the prime minister is called head of the government. तो ये important question आ जाता है 1 mark का. You have read in the previous class that the executive at the state level comprises of the governor, the chief minister and the council of ministers. अब देखो, स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही है. रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पे है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और क्या है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ द गवर्नर, ठीक है. और सिमिलरली यूनियन एग्जीक्यूटिव में नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. और लेजिस्लेचर कौन है, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस. अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आप ही प्रेसिडेंट बन जाओ इंडिया के, है ना, तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए. द सिटीज़न,
अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है और आपकी ईयर 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो। देन यू मस्ट बी अ क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के मेंबर भी होने चाहिए आप, और कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होने चाहिए, राइट। देन टेन्योर, टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years टर्म्स एंड कैन बी री इलेक्टेड। वैसे तो 5 साल का है टर्म, ठीक है, पर दोबारा से अगर इलेक्शंस में हो तो दोबारा से री इलेक्टेड भी हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, the first president of free India, was the only president to have been re-elected for the second term. So Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of free India, so he got re-elected also. So for 10 years he was our president. So he continued his office 1950 से 1962 तक। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स, हम वी पीपल ऑफ इंडिया वी डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमने जो चूज़ किए हैं वो हमारे लिए प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। Nominated members of any house do not participate in the election of the president. Means जिनका नाम नॉमिनेशन में है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। The election is held in accordance with the single transferable vote system of proportional representation. सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है। Under this system, it is essential to secure the first fixed quota of votes to get elected more than 50%. ठीक है, इसका क्या मतलब है, सपोज 4 कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, सबको 25% वोट्स मिल गए तो कोई भी नहीं जीतेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मोर देन 50% वोट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। गेटिंग द आइडिया, ओके। डू यू नो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड 5th प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ इंडिया ऑन August 1969. Varagiri Venkatagiri with 4,20,077 votes won in a run of elections over his rival Neelam Sanjeev Reddy, who got 4,05,427 votes. It was for the first time in India that a presidential candidate V.V. Giri won the election on the basis of second preferential votes. वैसे तो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, फर्स्ट प्रेफरेंशियल, बट पहली बार क्या हुआ था, सेकंड प्रेफरेंशियल वोट्स हुए थे, ठीक है। अब है इम्पीचमेंट। अब यू नो स्टूडेंट्स, बिना अपना टर्म पूरा किए प्रेसिडेंट को हटाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। द प्रोसेस इज़ नोन एज इम्पीचमेंट। जजेस के लिए भी इम्पीचमेंट ही होती है। अ प्रेसिडेंट वायलेट्स the constitution, she can be removed from the office by resolution of impeachment. अब अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, विच इज़ पास्ड बाय द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी, 3 हिस्से कर दिए हमने पार्लियामेंट के, तो 2 हिस्से अगर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोट करेंगे तभी उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इतने में ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं इम्पीचमेंट वाला, ठीक है, इलेक्शन वाला, देन टेन्योर और क्वालिफिकेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और आपका पेपर पैटर्न क्या है, अवेलेबल है आपकी DAV वेबसाइट पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी इन क्लास 8th कि आपके बुक के पीछे के ही क्वेश्चन आएंगे, फ्रॉम विद इन द चैप्टर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आप ये ना सोचो कि सिलेबस कम है या ज़्यादा है, क्योंकि अब आपके पेपर में पूरा सिलेबस आता है, थोड़ा सा ही रिड्यूस हुआ है और उसमें से भी कुछ हमने रिड्यूस कर दिया है, राइट। बाकी का सिलेबस आपका आएगा ही आएगा। एंड यू हैव गॉट सो मेनी डेज टू प्रिपेयर। इतने दिन में तो 4 किताबें लर्न हो जाती हैं,
समझ गए? सिर्फ आपने चैप्टर पढ़ना है, और अभी तो मैप वर्क भी नहीं डाला है मैंने, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।